हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सो अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर है और उसने एक बैलून देखा जो मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो बैलून है उसकी हाइट क्या ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। पहले उसने बैलून यहाँ देखा तो यहाँ पर उसका एंगल क्या बना, 60 डिग्री का बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी आंखों से, ग्राउंड से नहीं बन रहा, ठीक है, आंखों से, लड़की की आंखों से, ठीक है। और फिर उसने कुछ देर बाद में देखा तो बैलून यहाँ पर था इस पोजीशन में, और यहाँ पर उसका एंगल कितना बना, 30 डिग्री का बना, जो कि रिड्यूस हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, मैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। सो इसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर है, ठीक है, और एक बैलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। पहले जब उस लड़की ने वो बैलून देखा तो वो था हमारा कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। देन कुछ टाइम के बाद में वो थोड़ा दूर गया तो उसका एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री का हो गया। हाइट उसकी सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे उड़ रहा है वो, ऐसा बताया गया है। सो नेमिंग करते हैं सबसे पहले, और हमें निकालना क्या है इस डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के, यानी कि जो फर्स्टली उसने देखा था बैलून को और सेकेंडली जो उसने बैलून को देखा उसके बीच में जो उसने ट्रैवल किया है, मतलब बैलून ने ट्रैवल किया है, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। सो नेमिंग दे लेते हैं सबसे पहले, ए बी सी पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला ई पॉइंट ले लेते हैं, और ये वाला ई नहीं, ये ई, ये एफ, और ये ग्राउंड वाला जो है इसे जी पॉइंट ले लेते हैं, ग्राउंड वाले को, ठीक है। सो हमें पता है कि ग्राउंड से ऊपर तक की हाइट क्या है बैलून की, वो कितनी है हमारी 82 मीटर है, लेकिन जो एंगल्स बन रहे हैं वो कहाँ से, आंखों से बन रहे हैं लड़की की, तो लड़की की आंखों से नीचे की हाइट हटाएं तो ये क्या आएगा, 82 में से हमें 1.2 माइनस करना पड़ेगा, 88.2 में से हमें निकालना पड़ेगा, हाइट करना पड़ेगा। सो हाइट ऑफ बैलून, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या आएगा, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज, जो गर्ल है हमारी उसकी आइज से, वो क्या आएगा, टोटल कितनी है हमारी 88.2 माइनस, तो उसकी लड़की की हाइट कितनी है 1.2, तो ये कितना आएगा हमारा 87, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है हमारी 87 है। क्लियर हुआ, ये भी मीटर में है। अभी हम अगर देखें तो ये वाली हाइट भी हमारी क्या होगी, सेम ही होगी। सो निकाल लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं इस बार। ट्रायंगल कौन सा, जो फर्स्ट पोजीशन है जिसमें हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो फर्स्ट पोजीशन तो यहाँ पर है लड़की की और बैलून यहाँ पर है, मतलब बैलून की पोजीशन तो, लड़की की तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, बैलून की चेंज हो रही है। तो ए डी एंड सी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी हम tan ही लेंगे क्योंकि हमारा क्या काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे काम कर रहे हैं। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में DC, बेस क्या है हमारे पास में AC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और DC क्या है हमारे पास में निकालना 87, DC क्या है हमारे पास में 87 है, AC हमें निकालना है। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। AC इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3, और ये आंसर नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन √3 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, AC इक्वल्स टू 87 √3 अपॉन में 3, और इसको इससे कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। तो AC की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 29 √3, और ये होगा मीटर में।
क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हमें AC हमने निकाल लिया, यानी कि जो फर्स्ट है लड़की से कितनी दूरी पर था वो सी पॉइंट या फिर कह सकते हैं कि बैलून की डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी थी पहले 29 मीटर पे थी, 29 √3 मीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट चलने पर हमें क्या निकालेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं AEF, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन हमारी बैलून की यही है, तो ये लेते हैं इन ट्रायंगल AEF। इसमें क्या है हमारा, tan ही लेंगे, हमारा tan 30 है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में EF है, और अपॉन में क्या आएगा, अंडर बेस क्या है हमारे पास में AE है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/√3। EF कितना है हमारे पास में 87 मीटर। AE को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी के लिए हम AE ही लिखते हैं, चलो AE हमें निकालना है, तो AE रखेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, सो ये क्या आ जाएगा, AE इक्वल्स टू 87√3, ये मीटर में। ये सेकंड बैलून की डिस्टेंस हो गई लड़की से, मतलब ये फर्स्ट बैलून, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो बैलून था उसकी डिस्टेंस हो गई, सेकंड वाले पे डिस्टेंस हो गई। हमें इन दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम कर सकते हैं क्या कि टोटल डिस्टेंस में से हम फर्स्ट वाले डिस्टेंस अगर निकाल दें तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जानी है। तो सेम हम काम करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, अगर ये निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AE यानी कि लास्ट डिस्टेंस AE, टोटल डिस्टेंस जो है लड़की से उसमें से फर्स्ट वाली जो पोजीशन थी वो वाली माइनस कर देनी है, यानी कि AE माइनस AC अगर हम करेंगे सो वो क्या आएगा, AE कितना था हमारा 87√3, गलत हो गया सॉरी, AC कितना है हमारे पास में 29√3, और अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 58√3, और ये क्या आएगा मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये क्या है, डिस्टेंस जो ट्रैवल हुई है किस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं C से E पॉइंट के बीच में, CE, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, हमने क्लियर किया है क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 9.1 का। थैंक यू देन, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।